अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे काओ एंड गेट अल्मीडोन इन्फेंट मिल्क पाउडर के हवाले से। अगर हम बात करते हैं काओ एंड गेट अल्मीडोन इन्फेंट मिल्क पाउडर की, तो ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है डायरिया के लिए। यानी एक लैक्टोज फ्री जो है वो फार्मूला मिल्क है। यानी कि ऐसे बच्चे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, उनमें जो है वो काओ एंड गेट अल्मीडोन इन्फेंट मिल्क पाउडर जो है वो दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों की एज की, तो 45 से जो है वो 2 साल के बच्चों के फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स टू द 2 ईयर्स, ये जो इन्फेंट मिल्क पाउडर है ये बहुत बेहतरीन मिल्क है ऐसे बच्चों के लिए जो कि लैक्टोज जो है वो इंटॉलरेंट है। अगर हम बात करते हैं काओ एंड गेट अल्मीडोन इन्फेंट मिल्क पाउडर की, कि क्या ये इन्फेंट मिल्क पाउडर जो है ये सब्सिट्यूट है ब्रेस्ट मिल्क का, तो ये इन्फेंट मिल्क पाउडर जो है वो ब्रेस्ट मिल्क का हरगिज भी जो है वो सब्सिट्यूट नहीं है। और अगर हम बात करते हैं इसके फीडिंग चार्ट के वाले से, तो फीडिंग चार्ट में जो है अगर बच्चे की एज जो है यानी पैदाइश से जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। उसमें आपने जो है वो 3 स्कूप्स डालने हैं काओ एंड गेट अल्मीडोन इन्फेंट मिल्क पाउडर के इन द वाटर, यानी 90 ml वाटर के अंदर। और जो 2 वीक का बच्चा है, ठीक है, उसमें 4 स्कूप्स डलेंगे 120 ml वाटर के अंदर। और अगर हम बात करते हैं 1 मंथ के, तो 1 मंथ के बेबी के अंदर 5 स्कूप्स डलेंगे 150 ml वाटर के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं 4 मंथ के बेबी की, तो 4 मंथ के बेबी में 7 स्कूप्स डलेंगे 210 ml वाटर के अंदर। और अगर हम बात करते हैं 5 मंथ से ऑनवर्ड बेबी की, तो उसमें भी 7 स्कूप्स चलेंगे। और अगर हम बात करते हैं 6 to 12 मंथ्स के बेबी की, तो उसमें भी 7 स्कूप्स चलेंगे 210 ml वाटर के अंदर। अगर हम ओंस की बात करते हैं, तो एक ओंस में हमेशा आपने याद रखना है कि 30 ml जो है वो वाटर डलेगा। और अगर हम बात करते हैं बर्थ से ऑनवर्ड के इसकी फीडिंग डोज क्या होनी चाहिए, तो बर्थ से ऑनवर्ड भी जो है वो 6 टाइम्स जो है वो दिया जाएगा। 2 वीक्स में भी 6 स्कूप्स जो है वो 6 जो है वो दिया जाएगा। फिर अगर हम 1 मंथ के बेबी की बात करते हैं, तो उसमें भी 6 टाइम्स इसकी फीडिंग ड्यूरेशन रखी जाएगी। अगर हम 2 मंथ्स की बेबी की बात करते हैं, तो उसमें भी जो है वो 5 टाइम्स। अगर हम 4 मंथ्स की, तो उसमें भी 4 टाइम्स। अगर हम 5 मंथ्स की, तो उसमें भी जो है वो 4 टाइम्स दिया जाएगा। और अगर हम 6 to 12 मंथ्स की भी बात करते हैं, तो उसमें भी जो है वो 3 स्कूप्स दिया जाएगा। तो अगर हम बात यानी 3 उसकी जो है वो ड्यूरेशन दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं काओ एंड गेट इन्फेंट मिल्क पाउडर की, तो इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, बहुत सारे विटामिन शामिल हैं, जो बच्चों की ग्रोथ और नशो नुमा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से, तो प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाइजीनिक जो पैरामीटर्स हैं उनको अपनाएं। आपके हाथ जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो धुले हुए हों, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पे आता है यूटेंसिल्स का, कि आप यूटेंसिल्स को भी अच्छे तरीके से धो लें, आप फीडर को धो लें। फिर उसके बाद जो है आप जो है वो निप्पल है उसको धो लें। और जिस पतीले के अंदर आपने पानी गर्म करना है, आप उसको भी अच्छे तरीके से जो है वो धो लें। फिर उसके बाद आपने जो है वो वाटर को बॉईल करना है। वाटर को हमने बॉईल करना है 5 मिनट्स तक। और फिर उसको जो है वो एक मॉडरेट टेम्परेचर पे लेके आना है। और मॉडरेट टेम्परेचर पे लाने के बाद आपने उसको फीडर के अंदर डालना है। फीडर भी आप कोशिश करेंगे किसी अच्छी क्वालिटी का, एवेंट का या पिजन का इस्तेमाल करें। अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ कर सकते, तो बेशक आप जो है वो शील्ड का फीडर जो है वो इस्तेमाल करें। फिर जितना जो है आपको फीडिंग चार्ट में मेंशन है, फीडिंग चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना फीडिंग चार्ट में जो है वो पैमाइश दी गई है, उतना आपने जो है वो वाटर डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने स्कूप्स की अमाउंट डालनी है उतनी। फिर आपने स्कूप्स की अमाउंट जो है वो डालने के बाद आपने उसको अच्छे तरीके से जो है वो हल करना है। जब आप उसको अच्छे तरीके से हल करेंगे, तो आप देखेंगे एक झाग सी जो है वो अपीयर हो जाएगी। ये जो झागनुमा दूध है, आपने बच्चे को हरगिज नहीं देना, क्योंकि अगर आप ये झागनुमा दूध बच्चे को देंगे, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो डायरिया हो जाए, बच्चे को गैस हो जाए, बच्चे को ब्लोटिंग हो जाए। तो इससे अवॉइड करने के लिए आपने झाग को जो है वो नीचे सेटल डाउन होने देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने जो है वो उसको जो टेम्परेचर है, आपने एक बार दोबारा रीचेक करना है। उसके लिए ये है कि आप जो है वो उंगली जो है एक बार जो है उसके अंदर डाल के देख लें फीडर के अंदर, के आया कि जो टेम्परेचर है वो सफिशेंट है कि नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्कूप के हवाले से, तो स्कूप में आपने ये चीज़ लाजमी तौर पे ख्याल रखनी है कि जो स्कूप आपने इस्तेमाल करना है, तो जो स्कूप डब्बे के अंदर मौजूद है वो ही इस्तेमाल करें। आप स्कूप हमेशा जो है वो लेवल अप कर लें, क्योंकि अगर आप स्कूप जो है वो लेवल अप नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि बच्चे को जो
अमाउंट चाहिए या जो अमाउंट जो है वो फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है वो अमाउंट बच्चे को ना मिले। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने ये चीज़ लाज़मी तौर पर जो है वो कर लेनी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ इसकी प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशंस में सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो है वो माइक्रोवेव के अंदर बिल्कुल भी गर्म नहीं करना। माइक्रोवेव की बजाय, गर्म करने के बजाय, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई केटल लेके रख लें, क्योंकि बार बार जो होता है आपने दूध को बॉयल करना होता है, तो बार बार जो है हम चूल्हे वगैरह में तो करेंगे नहीं, तो बेहतर है कि आप जो है कोई केटल वगैरह जो है वो ला के रख लें। फिर उसके बाद जो है आप कोई जो है वो यानी एक कंटेनर रख लें, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर, जिसके अंदर आप जो है वो सारा जो मिल्क है उसको डाल दें, ताकि जो मिल्क पाउडर है, ठीक है, मिल्क पाउडर में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बहुत जल्दी जो है वो कंटेमिनेट हो जाए, तो इस कंटेमिनेशन को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि मिल्क जो है वो कंटेमिनेट ना हो, ठीक है, कि आप जो है ऐसे किसी एयर टाइट जार जो है वो कंटेनर के अंदर रख लें। और एयर टाइट जार कंटेनर में रखने का ये फ़ायदा होगा कि एक तो ये इंसेक्ट से महफूज रहेगा, ऊपर से ये लाइट से महफूज रहेगा, ऊपर से ये डस्ट से महफूज रहेगा। फिर आपने थर्ड पे जो है वो प्रिकॉशन ये करनी है कि आपने जो चोकिंग का जो है वो खतरा ना हो, यानी आपने कोशिश करनी है कि जब बच्चा जो है वो दूध पी रहा है आप बच्चे के पास मौजूद रहें। कोई भी एक्सीडेंटल हैजर्ड से बचने के लिए, कोई भी चोकिंग के इफेक्ट से बचने के लिए कोशिश आपने यही करनी है कि आप बच्चे के पास जो है वो मौजूद रहें। जब आप बच्चे के पास मौजूद रहेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर जो दूध है वो गले में अटक जाता है तो आप फिर कोई भी जो है वो मेजरमेंट जो है वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डायरिया ना हो, यानी आप देखते हैं कि इस मिल्क पाउडर लेने की वजह से बच्चे को कोई भी जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, तो उस एलर्जिक रिस्पॉन्स से अवॉइड करने के लिए आप फौरी तौर पे दूध का जो है इस्तेमाल ख़त्म करते हैं और डॉक्टर के मशवरे से जो है कोई दूसरा दूध जो है वो इस्तेमाल करें। तो काउ एंड गेट अल्मीरोन इन्फेंट मिल्क पाउडर के लिए जो है वो बेहतरीन इन्फेंट मिल्क पाउडर है ऐसे बच्चों के लिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। एक बेहतरीन जो है वो लैक्टोज फ्री जो है वो फार्मूला है जो स्पेशली जो है वो डायरिया के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जो कि पैदाइश से 2 साल के बच्चों के लिए एक बेहतरीन जो है वो इन्फेंट मिल्क पाउडर है। फिर उसके बाद आपने इसकी फीडिंग चार्ट को लाजमी तौर पे मैयर को देखना है। फिर उसके बाद आपने प्रिपरेशन के जितने भी स्टेप्स हैं उनको आपने लाजमी तौर पे जो है फॉलो करने हैं कि सबसे पहले आप हाइजीनिक पैरामीटर्स अपना लें, आप जो है उसको मॉडरेट टेम्परेचर पे ले आएँ। फिर उसके बाद आप लेवल अप स्कूप की जो है वो टेक्निक को लाजमी याद रखिएगा और उसके बाद जो है आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो फोग होगी उसको नीचे सेटल डाउन होने दें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।